हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस टॉपर क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे इंटर का मैथ चैप्टर 1 का सेट्स 1.3 का। तो चलिए, इस क्लास में बने रहने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो चलिए, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। लिखा है, रिक्त स्थानों में प्रतीक बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू भरकर सही कथन बनाइए। तो चलिए, सबसे पहले इससे लिख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर में लिखा है कि समुच्चय 2, 3, 4 यहाँ पर खाली स्थान है, खाली स्थान दिया है। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक समुच्चय दिया है जो है 1, 2, 3, 4, 5 तक। इस समुच्चय है 5 तक। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर 2, 3, 4 है, वो इसमें उपस्थित है, इसलिए बिलोंग्स टू भरेंगे ये वाला। तो चलिए, यहाँ पर भर लेते हैं बिलोंग्स टू। और यहाँ दूसरा दिया है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ए बी सी, और ए बी, इसमें ए नहीं है, इसमें ए बी सी है और इसमें बी सी डी है, तो इसमें ए नहीं है, तो इसलिए नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इस समुच्चय में दिया है ए कॉमा बी कॉमा सी, और यहाँ खाली स्थान, यहाँ पर बी दिया है, सी डी है और डी यहाँ पर, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे। और यहाँ दूसरा दिया है एक सच डे एक्स। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और यहाँ एक सच डे एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो यहाँ पर बिलोंग्स भराएगा, यहाँ पर बिलोंग्स टू। तो तीसरे और चौथे नंबर को देख लेते हैं। और यहाँ चौथा नंबर दिया है एक सच डे एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और यहाँ खाली स्थान दिया है एक सच डे एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है, 1 इकाई है। तो इसका क्या होगा, यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू होगा, क्योंकि यहाँ पर समान नहीं है, इसमें नहीं उपस्थित है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, एक सच डैश एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और यहाँ पर खाली स्थान है एक सच डैश एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है, इसलिए यहाँ पर भरा जाएगा, तो यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू भरा जाएगा। यहाँ पर बिलोंग्स टू लिखकर यहाँ पर काट देंगे, क्योंकि इसमें एक त्रिभुज की बात किया है और इसमें एक आयत का बात किया है, इसलिए एक नहीं है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू भराएगा। और देखिए 6वां, एक सच डैश एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। एक सच डैश एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, इसमें हम भरेंगे, और इसमें भी नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे यहाँ पर। और देखिए 7वां नंबर, एक सच डैश एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो इसमें बिलोंग्स टू भराएगा। और देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यहाँ देखते हैं, पहला ए बी है, नॉट बिलोंग्स टू ए बी सी, तो यह असत्य है, असत्य, असत्य। और दूसरा देखते हैं, ए ही है, अंग्रेजी की एक वर्णमाला है, तो ये सही बात है, इसलिए यह सत्य है, सत्य है। और 1, 2, 3 बिलोंग्स टू 1, 3, 5, यह असत्य है, असत्य है। और देखिए यहाँ पर यह सत्य है, चौथा नंबर का सत्य है। और यहाँ 5 नंबर है, यह सदस्य है, ए बी का सदस्य है, सदस्य है तो, लेकिन इसमें यह कोष्ठ लगा दिया है, इसलिए यह अवयव है इसका, इसलिए यह असत्य होगा, असत्य। अब तीसरा नंबर देखिए, ये नहीं, ये छठवां भी है इसमें, एक संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 तक है। यहाँ बिलोंग्स टू एक प्रकृत संख्या है जो 6 से 36 को विभाजित करती है, यह सत्य है, सत्य है। तीसरा नंबर देखते हैं, मान लीजिए कि ए 1,2 और कोष्ठक मझला कोष्ठ है, और 3, 4 है और 5 है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है और क्यों। क्योंकि इसमें देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि कौन सही नहीं है, तो ए 3,4 बिलोंग्स टू ए, नहीं, ये एक अवयव है, सदस्य नहीं है, इसलिए यह भी सही नहीं है। 3,4 बिलोंग्स टू ए, यह सही है, 3,4 सही है। देखिए ये पाँचवा सही नहीं है, और एक छठवां भी सही नहीं है, और एक 7वां भी सही नहीं है, 8वां भी, और 9वां, 10वां और 11वां भी सही नहीं है,
इसका यही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, समुच्चयों का उपसमुच्चय लिखिए। तो इसका उपसमुच्चय लिखते हैं 1 नंबर देकर। यहाँ पर 1 नंबर का इसका उपसमुच्चय समुच्चय लिखना है। तो सबसे पहले फाई लिखते हैं। फाई का चिन्ह यह होता है, फाई कमा यह है ए, एक अवयव है तो यही लिखते हैं, यही इसका उपसमुच्चय हो जाएगा। दूसरा नंबर है ए कमा बी का उपसमुच्चय लिखना है। तो लिखते हैं ए कमा बी का उपसमुच्चय तो सबसे पहले फाई लिखते हैं, उसके बाद एगो अवयव लेते हैं, फिर इस अवयव को लेते हैं, यहाँ मझोला कष्ट होना चाहिए, फिर एक साथ दोनों को लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए तीसरा का 1 2 3 का उपसमुच्चय लिखना है। यहाँ तीसरा का 1 2 3 का उपसमुच्चय लिखना है। उपसमुच्चय तो सबसे पहले यहाँ पर फाई लिखते हैं, फाई ऐसे लिखाता है, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर उसके बाद 1 2 लेंगे, फिर 1 3, फिर 2 3 और यहीं पर लास्ट में एक साथ सबको ले लेते हैं 1 2 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ 4 नंबर का उपसमुच्चय निकालना है। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ 4 नंबर का ये फाई है, इसका उपसमुच्चय निकालना है। उपसमुच्चय तो सबसे पहले फाई लिखते हैं, फिर कमा जो यहाँ पर अवयव होता है उसको ले लेते हैं और यही इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन है, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 नंबर का है पी ए का अवयव, इसलिए पी ए बराबर 2 के पावर n और इसमें 1 है, इसलिए 2 के पावर 1 लिखते हैं और इसका संख्या 2 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 6वां नंबर में है, इसका अंतराल रूप लिखना है। तो इसको लिख लेते हैं 1 नंबर सवाल को। यहाँ पर 6वां का सवाल है 1 नंबर का। यहाँ पर एक समुच्चय है, यह रोस्टर विधि में है। क्या आप जानते थे इससे पहले? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिए। और यहाँ पर आर है और कॉमा देकर 4 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसका अंतराल रूप लिखा है। तो देखिए यहाँ बराबर है तो बड़ा कोष्ठक लगेगा इधर, और इधर नहीं है इस छोटा कोष्ठक लगेगा, और इस अंक को यहाँ पर लिख लेते हैं 4 को, और 6 है तो 6, यही इसका अंतराल रूप हो जाएगा। और दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं, इसको बनाते हैं। इस सवाल को उतार लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर सदस्य 12 इक्वल एक्स ग्रेटर देन -10। और यहाँ पर देखिए इसके नीचे, इस ग्रेटर देन के नीचे बराबर का चिन्ह नहीं है, तो इसलिए इस यहाँ पर छोटा कोष्ठक लगेगा, और जो है यहाँ पर उतार देना, यहाँ पर कॉमा देकर, इसके नीचे नहीं है बराबर, इसलिए यहाँ पर 10 लिखकर छोटा कोष्ठक लगा देंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा है एक सच डैश एक्स सदस्य आर कॉमा 0 ग्रेटर देन बराबर एक्स ग्रेटर देन 7, यहाँ पर है। देखिए इस बराबर का निशान है इसमें और इसमें नहीं है, तो बराबर का निशान है तो बड़ा कोष्ठक, और 0,7 इधर नहीं है तो यहाँ पर छोटा कोष्ठक, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, एक सच डैश एक्स सदस्य आर, यहाँ पर 3 है इक्वल, यहाँ पर लास्ट में 4 है, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बड़ा है 3,4, यहाँ पर बड़ा कोष्ठक, यही इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 7 नंबर में अंतरालों को समुच्चय निर्माण में लिखना है, जो ये है इसमें लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं। 1 नंबर को दिया है, छोटा कोष्ठक में 3 है, -3,0, इसको समुच्चय निर्माण में लिखना है।
तो एक्स सच डैश एक्स सदस्य आर कॉमा यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर -3 x 0, यही इसका समुच्चय निर्माण होगा। दूसरा नंबर को देखते हैं, दिया है पहला कोष्ठक में 6,12 समुच्चय निर्माण में लिखते हैं एक्स सच डैश एक्स बिलोंग्स टू आर यहाँ पर कॉमा ग्रेटर देन 6 यहाँ पर बराबर होगा यहाँ पर x 12 यहाँ पर मौजूदा कोष्ठ, यही इसका आंसर होगा। दोस्तों ये लास्ट वाले क्वेश्चन को आप पर छोड़ते हैं, आप एक बार बनाकर ट्राई करके देख लीजिए। तो 8वां नंबर बनाते हैं, प्रत्येक का आपका सार्वत्रिक समुच्चय निकालना है, इसका यूनिवर्सल सेट। तो चलिए इसका निकालते हैं, ये इसका है, इसका यूनिवर्सल सेट निकालना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल नहीं, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय निकालना है। तो इसको लिख लेते हैं, इसका यूनिवर्सल सेट होगा सभी प्रकार के त्रिभुज, यह इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा समद्विबाहु त्रिभुजा का समुच्चय निकालना है। तो चलिए समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। और इसका निकालना है यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय, तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसके लिए समबाहु त्रिभुज, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल और आखिरी सवाल है, ए बी सी समुच्चय है, तीनों का समुच्चय का निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा, मतलब इन तीनों समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय ढूंढना है। तो चलिए इसमें से कौन है, और इसे है, ये है तीसरा, यही इसका यूनिवर्सल सेट है। तो चलिए आज यहीं पर विराम देते हैं।